हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर था अपॉर्चुनिटी, इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को आज डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने प्रीवियस क्लास में जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था वो बताया था। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक अवसर और जो एक उद्यमी होता है यानी कि एक जो इंटरप्रेन्योर होता है उसके बीच क्या संबंध है। तो देखिए, अवसर तथा उद्यमी के बीच जो है वही संबंध होता है जो पानी में मछली के बीच होता है। यानी कि उद्यमी और अवसर के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध होता है। पानी के बिना जिस तरह से कोई मछली जो है वह जीवन नहीं होता है, उसी तरह से कोई भी जो उद्यमी होता है तो अगर उसके सामने यदि कोई अवसर नहीं होगा तो उसका जो बिज़नेस करना है वो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उद्यमी जो होता है वो क्या करता है कि वह अवसर में से ही क्या करता है कि वह अपने जो भी बिजनेस के जो अपॉर्चुनिटी है उसको ढूंढता है। ठीक है, अतः इन दोनों के बीच जीवन और मृत्यु का संबंध होता है। यानी कि एक उद्यमी और अवसर के बीच कैसा संबंध होता है, जीवन और मृत्यु का संबंध होता है। उद्यमी सबसे पहले अवसर को पहचान कर उसे चिन्हित करता है। यानी कि जो एक उद्यमी है वो सबसे पहले क्या करता है कि वह एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है, फिर उसे चिन्हित करता है और उससे संबंधित विभिन्न जानकारी जो है वह क्या करता है, प्राप्त करता है और उसका वास्तविक रूप से जो है वह असेसमेंट करता है। यानी कि वास्तविक रूप से उसका आकलन करता है, जिसके लिए संसाधन आदि जुटाकर उद्यम प्रोजेक्ट की वह स्थापना सुनिश्चित करता है। अब देखिए, एक उद्यमी क्या करता है कि वह सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को पहचानता है, फिर जो भी अपॉर्चुनिटी उसे दिखाई देता है उसको वह चिन्हित करता है और वह उस अपॉर्चुनिटी से संबंधित जितनी भी उसकी जानकारी है उसको इकट्ठा करता है और उसका आकलन करता है और देन वह क्या करता है, कोई भी प्रोजेक्ट का स्थापना करता है। ठीक है, तो इस तरह से एक उद्यमी जो होता है, ठीक है, इसके दो रूप बदलने पड़ते हैं। एक होता है पहचानकर्ता के रूप में। अब देखिए, एक उद्यमी पहचानकर्ता के रूप में कैसे होता है, तो देखिए अपने इस रूप में उद्यमी पर्यावरण में व्याप्त अवसर या निर्मित अवसर में से अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप अवसर की पहचान करके उसे चिन्हित करने का काम करता है। अब देखिए, यहाँ का क्या कह रहा है कि जो एक उद्यमी है वह अपने इन्वायरमेंट में अवसर यानी उसके इन्वायरमेंट में जो भी अपॉर्चुनिटी है उस अपॉर्चुनिटी में से वह अपनी योग्यता के अनुसार और क्षमता के अनुरूप जो है वह अपॉर्चुनिटी को पहचानता है और वह करता है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम उसके मन में आइडिया जन्म लेते हैं और अपॉर्चुनिटी से संबंधित क्या जन्म लेता है, उसके मन में आइडिया जन्म लेता है। इस विचार को वह परिवेश के साथ विश्लेषित करता है, यानी कि वह इन्वायरमेंट के साथ उस आइडिया को क्या करता है, एनालिसिस करता है और संबंधित जानकारी प्राप्त करके प्रोजेक्ट से औचित्य पर विचार करके मन पक्का कर लेता है कि उसे क्या करना है। अब देखिए, जो एक अपॉर्चुनिटी होता है वह क्या करता है कि वह अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार जो है वह अपॉर्चुनिटी को जो है वह चिन्हित कर लेता है और उसके मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं उस विचार को वह एनालिसिस करता है और तब फिर क्या करता है, वह जो भी प्रोजेक्ट उसे लगाना है तो ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट को लगाने का वह अपना मन बना लेता है और उस प्रोजेक्ट की तब स्थापना करता है। तो यह था एक उद्यमी की जो पहचान होती है एक पहचानकर्ता के रूप में किस तरह से होती है। अब देखिए, एक उद्यमी जो है वह एक इनोवेटर होता है। ठीक है, तो देखिए इनोवेटर के रूप में क्या है एक उद्यमी की पहचान, तो देखिए क्या करना है सुनिश्चित कर लेने के बाद, यानी कि एक उद्यमी को क्या करना है इस बात को जब वो सुनिश्चित कर लेता है तो अब साहसी कैसे करना है इस मुद्दे पर विचार करता है। यानी कि क्या करना है जब वो डिसाइड कर लेगा तो वह जो उद्यमी है यानी कि वह जो इंटरप्रेन्योर है वह क्या करेगा कि उस काम को अब कैसे करना है इस मुद्दे पर वह विचार करता है और नव निर्माण के द्वारा नए प्रोजेक्ट की जो है वह स्थापना करता है। यानी कि नव निर्माण यानी कि कोई इनोवेशन के द्वारा क्या करता है कि वह कोई न्यू प्रोजेक्ट जो है वह इस्टेब्लिश करता है। इस तरह साहसी का कार्य विचारों की शुरुआत से आरंभ होकर और इस तरह से क्या होता है कि एक इंटरप्रेन्योर जो है उसका कार्य जो है उसके आइडिया से प्रारंभ होकर कहाँ पे समाप्त हो जाता है, प्रोजेक्ट की स्थापना पर आकर समाप्त हो जाता है। किंतु प्रोजेक्ट की स्थापित कर देने मात्र से ही उसका कार्य समाप्त नहीं होता बल्कि उसे लाभदायक स्थिति में बनाए रखना भी उसका कार्य होता है। यानी कि एक उद्यमी का
क्या काम है कि वह अपने किसी प्रोजेक्ट की स्थापना करता है। ठीक है, तो स्थापना जिस प्रोजेक्ट का कर रहा है उस प्रोजेक्ट में उसे प्रॉफिट भी होना चाहिए, तभी वह क्या करेगा कि वह फ्यूचर में लॉन्ग लाइफ के लिए जो है वह चलता रहेगा वह प्रोजेक्ट। ठीक है, अब देखिए एक जो उद्यमी होता है वह एक प्रबंधक के रूप में भी होता है। अब प्रबंधक के रूप में देखिए क्या होता है कि उद्यमी का कार्य केवल व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना करना ही नहीं होता है, क्या उपक्रम के स्थापित हो जाने के बाद वह प्रबंधक के रूप में भी कार्य करता है। यानी कि जो एक उद्यमी है उसका कार्य केवल व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना करना ही नहीं होता है, बल्कि उपक्रम जब स्थापित हो जाता है तो उसके बाद जो है एक उद्यमी को प्रबंधक के रूप में कार्य करना पड़ता है और उस जो भी वह इंटरप्राइज जो भी वह स्थापित किया है उसको सुचारू रूप से यानी कि उसको अच्छे ढंग से चलाने के लिए वह भी सुनिश्चित करता है कि हम जो भी उपक्रम स्थापित किए हैं उसको हम अच्छे ढंग से चलाएंगे। ठीक है, तो एक उद्यमी का कितने रूप हैं, तो एक उद्यमी के देखिए पहचानकर्ता के रूप में, ठीक है, और प्रवर्तक के रूप में, यानी कि एक जो उद्यमी होता है वह एक इनोवेटर भी होता है, एक उद्यमी एक मैनेजर भी होता है और एक उद्यमी जो है वह आइडेंटिफिकेटर भी होता है, यानी कि वह पहचान करता, कोई भी आइडिया को वह पहचानता है, अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है, फिर उसका एनालिसिस करता है, देन क्या करता है कि वो उस इंटरप्राइज यानी कि जो भी उद्योग उसे लगाना है उसको स्थापित करता है। अब देखिए व्यवहारिक दृष्टिकोण से, देखिए यहाँ पे एक आप लोगों को इस कॉलम में दिया हुआ है, हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए व्यवहारिक दृष्टिकोण से औद्योगिक विस्तार एवं संभावना से संबंधित परिस्थितियों का सर्वेक्षण आवश्यक होता है। वस्तुतः सर्वेक्षण से संबंधित क्षेत्र एवं राज्य के संतुलित विकास से संबंधित सूचनाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों की एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ से 50 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए आप लोग से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि एक उद्यमी जो होता है वह एक पहचानकर्ता के रूप में होता है, प्रवर्तक के रूप में होता है, प्रबंधक के रूप में होता है, या इनमें से सभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगर लॉन्ग टाइप में भी क्वेश्चन पूछे गए तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। देखिए यहाँ पे है अवसर बोध के तत्व, यानी कि फैक्टर एलिमेंट ऑफ जो है सेंस द अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर बोध के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो देखिए अवसर बोध सभी के बश की बात नहीं है, यह उद्यमी या साहसी की योग्यता और उनकी क्षमता, विवेक, अनुभव पर निर्भर करता है। एक ही स्थिति में कुछ लोग अनुकूल, कुछ प्रतिकूल और कुछ लोग सामान्य समझते हैं, यानी कि एक ही कंडीशन को जो कुछ लोग होते हैं वह क्या समझते हैं कि वह अनुकूल स्थिति है, कुछ समझते हैं कि वह प्रतिकूल है और कुछ लोग समझते हैं कि यह सामान्य स्थिति है। और साहसी इसी में से अपने लिए क्या करता है वह, तो देखिए साहसी जो है इसी में से वह अपने लिए लाभदायकता के अवसर को वह ढूंढ निकालता है। ठीक है, साहसी अथवा उद्यमी, अब देखिए यहाँ साहसी और उद्यमी जो है वह एक ही व्यक्ति होता है। ठीक है, उद्यमी बोलिए या साहसी बोलिए, इंग्लिश में इसका होता है इंटरप्रेन्योर। साहसी अथवा उद्यमी के अवसर बोध में निम्नांकित तत्व कार्यशील होते हैं। अब देखिए साहसी के अवसर बोध के तत्व क्या क्या दिए हुए हैं। तो देखिए समझ की शक्ति होनी चाहिए एक साहसी में, ठीक है, उसके बाद परिवर्तन पर उसका नज़र होना चाहिए, उसके साथ ही उसके प्रतियोगियों की जानकारी होनी चाहिए, यानी कि उसके जो कॉम्पिटिटर हैं उसकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए, जानकारी का संग्रह और विश्लेषण करने का उनमें क्षमता होना चाहिए, इनोवेटर का गुण होना चाहिए, उनमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, यानी कि हमेशा कुछ नया करते रहने का उनमें गुण होना चाहिए, बाजार अनुसंधान होना चाहिए, यानी कि एक जो उद्यमी है उसमें मार्केट रिसर्च का गुण भी होना चाहिए और अन्य बातें भी उनमें होनी चाहिए। अब चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि समझ शक्ति क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ऐसे तो समझ शक्ति क्या है कि सभी व्यक्ति में थोड़ा बहुत होता है, किंतु साहसी में अवसर के प्रति अधिक संवेदनशीलता पाई जाती है, यानी कि समझ की शक्ति क्या होता है कि सभी व्यक्ति में होता है, लेकिन साहसी में जो है वह अवसर के प्रति क्या होता है कि अधिक संवेदनशीलता पाई जाती है। वह समस्याओं को पहले बारीकी से समझता है और फिर उसके निदान के लिए जो उपाय ढूंढता है वही उपाय उसका अवसर कहलाता है। ठीक है, जैसे एक आदमी, अब देखिए जैसे आदमी की व्यस्तता बढ़ने, समय की कमी के चलते यह संभव नहीं था कि नाई की दुकान पर हमेशा
हमेशा जाकर दाढ़ी बनाई जा सके। फिर लंबी यात्रा के दौरान भी दाढ़ी बनवाना क्या था, एक समस्या था। इसे दूर करने के लिए साहसी ने क्या किया, यानी कि जो एक एंटरप्रेन्योर ने था वह क्या किया कि वह सेफ्टी रेजर बनाकर पेश कर दिया। तो उसकी समझ शक्ति ने इस कठिनाई को दूर करने की राह दिखाई। अब देखिए, जो एक साहसी होता है उसमें समझ शक्ति इस तरह की होनी चाहिए कि वह लोगों की आवश्यकताओं और उसके सामने जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको समझकर वह अपने लिए उसमें से कोई अपॉर्चुनिटी निकाल ले और वो कोई इनोवेशन कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, समझ शक्ति उसे सामान्य लोगों से अधिक होनी चाहिए, उसमें कुछ नया करने का गुण होना चाहिए, उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था साहसी के समझ की शक्ति। अब देखिए परिवर्तन पर नज़र। अब देखिए परिवर्तन पर भी उसका नज़र होना चाहिए। अब देखिए परिवर्तन जीवन चक्र है, यह निरंतर क्या है, चलता रहता है। इन परिवर्तन पर साहसी अपनी गिद्ध दृष्टि टिकाए हुए अवसर को ढूंढता है। परिवर्तन पर नज़र रखकर ही फिलिप्स रेडियो ने अपना रूपांतरण फिलिप्स टेलीविज़न में कर लिया। अतः साहसी हर परिवर्तन की अवसर की तलाश करता है। अब देखिए जो चेंजिंग है, ठीक है, परिवर्तन जो है वह क्या है, हमेशा होते रहता है। तो एक साहसी का यह काम हो जाता है कि वह परिवर्तन पर जो है वह अपनी नज़र बनाए रखे और जो भी मार्केट में परिवर्तन आ रहा है उसमें वह चेंजिंग करे। ठीक है, तभी क्या हो पाएगा कि वह लॉन्ग समय के लिए मार्केट में टिका रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रतियोगियों की जानकारी, यानी एक साहसी को क्या होना चाहिए कि बाजार में उपलब्ध प्रतियोगियों के अवसरों को जन्म देती है। हर प्रतियोगी यह एक दूसरे से क्या करता है कि आगे निकलने की होड़ में एक दूसरे की क्रियाकलाप पर क्या है, नज़र रखता है और एक की कमी पहचान कर इसमें सुधार कर विचार लाकर नए अवसर ढूंढ निकालना एक सफल साहसी का काम होता है। अब देखिए कंपटीटर पर जो है एक सफल उद्यमी जो है वो हमेशा ध्यान रखता है और कंपटीटर पे वह ध्यान रखता है और उसे लगता है कि किस प्रोजेक्ट में उसे क्या चेंजिंग करना है दूसरे से आगे निकलने के लिए, यानी कि वह अपने कंपटीटर से आगे निकलने के लिए क्या कुछ बेहतर कर सकता है और उसको बेहतर करके उसमें सुधार लाकर क्या करता है कि वो अपने लिए एक नई अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर लेता है। उसके बाद है कि जानकारी का संग्रह एवं विश्लेषण करने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। अब देखिए पर्याप्त जानकारी का संग्रह अवसर की खोज में टॉर्च का कार्य करता है। जैसे साहसी में जानकारी का भंडार जितना अधिक होगा, यानी कि एक जो इंटरप्रेन्योर है उसमें जितनी ज़्यादा जानकारी होगा वो उतना ही जल्द और सटीक वह अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा और विभिन्न जानकारियों को क्या करेगा, वह एनालिसिस करेगा और अवसर को यह क्या करेगा, चिन्हित करेगा। उसमें इनोवेशन का क्वालिटी होना चाहिए, यानी कि साहसी में इनोवेशन का जो है वह गुण होना चाहिए। ठीक है, एक सफल जो उद्यमी होता है, यानी कि एक जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है वह हमेशा नएपन की तलाश में क्या है, व्यग्र रहता है, जिसके चलते वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूल अवसर ढूंढ लेता है। अब देखिए जो एक साहसी होता है वह विपरीत सिचुएशन में भी जो है वह क्या करता है कि वह अवसर ढूंढ लेता है। अब देखिए जैसे कोविड के दौरान बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आए जहाँ पे कुछ इंटरप्राइज को क्या है कि लॉस हुआ, लेकिन उसी में से कुछ इंटरप्राइज ने क्या किया कि अपने लिए कुछ अपॉर्चुनिटी निकाला और उसने अच्छा ग्रो किया। जैसे आप ऑनलाइन को ले लीजिए, कोविड के दौरान क्या हुआ कि ऑनलाइन के हर चीज़ में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ। ठीक है, सैनिटाइज़र वहाँ पे भी साहसी ने क्या किया कि अपॉर्चुनिटी ढूंढा, तो ये सब जो इंटरप्राइज थे इसमें बढ़ोतरी देखी गई। तो एक साहसी का यही काम है कि वह प्रतिकूल सिचुएशन में भी क्या है कि वह अपने लिए एक अनुकूल जो है वह अपॉर्चुनिटी जो है वह ढूंढ लेता है। उसके बाद है क्रिएटिविटी। अब देखिए क्रिएटिविटी आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें देखिए क्रिएटिविटी जो है वो उद्यमी का महत्वपूर्ण गुण होता है। इसके अंतर्गत वह नए विचारों को, अवसरों और मौजूद अवसरों में परिवर्तन एवं सुधार लाने के लिए उद्यमी को सक्षम बनाता है। यानी कि एक उद्यमी यदि रचनात्मकता का गुण उसमें है तो वह क्या करेगा कि वह अपने लिए अपॉर्चुनिटी जो भी उसके पास है उसमें कुछ और बेहतर करने का वह सोचता है। उसके बाद है मार्केट रिसर्च। अब देखिए विचारों को पैदा करने के लिए एक महत्वपूर्ण विधि बाजार अनुसंधान के द्वारा बाजार से संबंधित कारकों जैसे कि लक्ष्य समूह, फैशन व ग्राहक की प्रवृत्ति आदि का अध्ययन करना है। अब देखिए बाजार एक उद्यमी जो होता है उसे अपने मार्केट के बारे में हमेशा रिसर्च करते रहना चाहिए कि बाजार में क्या कुछ चल रहा है, लोगों के फैशन में क्या चेंजिंग आ रहा है, ग्राहकों की नीड क्या है, वह क्या चाह रहे हैं।
ठीक है। तो इन सारी बातों को एक सफल उद्यमी को जो है वो हमेशा रिसर्च करते रहना चाहिए। अन्य बातें देखिए, अन्य बातें में क्या है कि जैसे नए विचारों को उत्पन्न करने, उसका चयन करने के लिए कई अन्य बातें जैसे कि आविष्कार, उत्पाद, रोजगार सृजन, ग्रामीण क्षेत्र का विकास, महिला सशक्तिकरण, इस तरह से जो भी चीज़ हैं यह उद्यमी में होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक साहसी में सबसे पहले अवसर बोध का ज्ञान होना चाहिए, इसके बाद ही वह अपनी आगे की कार्यवाही को कर सकता है। तो एक जो एंटरप्रेन्योर होता है उसमें सबसे पहले तो उसमें अपॉर्चुनिटी को ढूंढने का गुण होना चाहिए, तभी वह क्या करेगा कि अपनी आगे को काम को वह अच्छे से कर पाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का यह है कि उद्यमशील या साहसिक कार्य का प्रवर्तन एवं प्रक्रिया। अब चलिए हम देखते हैं कि एक जो साहसिक कार्य का प्रवर्तन की प्रक्रिया है वह क्या होता है। तो देखिए हमारे एक साहसी के सामने क्या होता है कि यानी कि जो एक एंटरप्रेन्योर है उसके सामने क्या है कि उसके सामने सबसे पहले आवश्यकता होगी। ठीक है। वह आवश्यकता होगी और समस्या होगी। ठीक है। उसके सामने सबसे पहले आवश्यकता होगा और फिर समस्या होगी। ठीक है। उसके बाद यह समस्या और आवश्यकता से वह क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा यानी अवलोकन करेगा। फिर उस अवलोकन के द्वारा वह क्या ढूंढ लेगा, अपॉर्चुनिटी को ढूंढ लेगा। देन उसके मन में आइडिया आएगा। ठीक है। और फिर उस आइडिया को क्या करेगा, उस आइडिया को वह सूचना में कन्वर्ट करेगा और उस सूचना को विश्लेषण करेगा, यानी कि जो उसके मन में आइडिया आया है इसका विश्लेषण करेगा और विश्लेषण करने के बाद जो भी उसे सही लगेगा तो फिर क्या करेगा, वो उस इंटरप्राइज का स्थापना करेगा, यानी कि कोई भी उपक्रम जो भी उसके मन में आया है उसकी स्थापना करेगा। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं आप लोगों के क्या हैं, यह प्रमोशन एंड प्रोसेस वेंचर के जो हैं वो प्रोसेस हैं। ठीक है। यानी कि जो साहसिक कार्य का प्रवर्तन एवं प्रक्रिया है उसके सारे प्रक्रियाएं हैं। अब देखिए, अब चलिए हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, उद्यमिता जोखिम एवं साहस का काम है, यानी कि जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसका काम जो है कैसा होता है, जोखिम भरा हुआ है यानी रिस्क होता है। ठीक है। जिसे प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता है, यानी कि एंटरप्रेन्योर जो है वह हर व्यक्ति नहीं बन सकता है। उद्यमी अपने सृजनात्मक व्यवहार यानी कि वह अपने क्रिएटिव जो बिहेवियर है उससे अपने विचारों को मूर्त रूप प्रदान करता है तथा नए नए साहसिक कार्य करता है। इस हेतु वह व्यावसायिक अवसरों की पहचान करता है और वातावरण विश्लेषण करता है और नई इकाई की स्थापना हेतु वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एक उद्यमी जो है वह व्यावसायिक अवसरों को यानी कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पहचानता है, फिर उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को क्या करता है, फिर उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को वातावरण के साथ विश्लेषण करता है और नई इकाई की यानी कि कोई नया बिजनेस एस्टेब्लिश करता है। ठीक है। उसके बाद है वित्त के स्रोत ज्ञात करता है, यानी कि उसमें कितना फिनेंशियल सोर्स लगेगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ ज्ञात करता है एक उद्यमी, तथा उद्यमी पूंजी के स्रोत को भी ज्ञात करते हुए नए साहसिक एवं जोखिमपूर्ण कार्य को मूर्त रूप प्रदान करता है। यानी कि एक साहसी क्या करता है कि जो भी उसके सामने जोखिमपूर्ण कार्य है उसको भी वह करता है तथा व्यावसायिक इकाई की स्थापना करता है। इस प्रकार साहसिक कार्य के लिए एक निश्चित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, यानी कि एक साहसिक कार्य के लिए जो है एक निश्चित प्रक्रिया का जो है वह अनुसरण किया जाता है, जो कि आप लोग पहले देखे हैं। ठीक है। किया जाता है जिसमें अग्र अवस्थाएं होती है। देखिए, साहसी कार्य का प्रवर्तन करता है, फिर व्यावसायिक अवसरों को वह पहचानता है, फिर उद्यमशील वातावरण का विश्लेषण करता है और फिर क्या करता है कि साहसिक कार्य पूंजी के स्रोत और नई इकाई की स्थापना करता है। चलिए इसको एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए कि एक साहसी जो है वह अपने कार्य की प्रक्रिया को कैसे करता है। जैसे साहसिक कार्य का सबसे पहले वह क्या करता है, परिवर्तन करता है। ठीक है। उसके बाद व्यवसायिक यानी कि अपॉर्चुनिटी को वह ढूंढता है। ठीक है। उसके बाद वातावरण के साथ यानी कि जो भी अपॉर्चुनिटी उसे दिखाई दी है वह वातावरण इन्वायरमेंट के साथ उसका विश्लेषण करता है, यानी कि उसे अगर कोई अपॉर्चुनिटी लग रहा है कि इस बिजनेस को अगर हम करेंगे तो हमें बहुत प्रॉफिट होगा और लॉन्ग लाइफ में, तो फिर वह देखता है कि इन्वायरमेंट में जो लोग हैं क्या वह इस बिजनेस को लॉन्ग लाइफ तक ले जाने में उनका कोई योगदान होगा या नहीं। ठीक है। लोगों की डिमांड क्या रहेगी, जिस भी वस्तु से संबंधित वो कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो इन सारे बातों को वो अपने इन्वायरमेंट से विश्लेषण करता है और फिर वह देखता है कि उस बिजनेस को करने में जो उसे कैपिटल है वो उसके कितने सोर्स लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे,
और फिर इन सारी बातों को जब वह सोच समझ लेता है, विश्लेषण कर लेता है, फिर वह कोई नई उपक्रम का स्थापना करता है। यानी कि जो भी उसके मन में कोई इंटरप्राइज आया है तो उसकी स्थापना करता है। ठीक है, तो आप लोगों का यह था जो साहसिक कार्य है उसका प्रक्रिया। ठीक है, कि कोई भी वातावरण है उसमें लोगों की आवश्यकताओं और समस्याओं को क्या करता है, एक उद्यमी ऑब्जर्व करता है। फिर ऑब्जर्वेशन के दौरान वो अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है, फिर उसके मन में विचार आते हैं कोई इंटरप्राइज की स्थापना को लेकर, फिर उस विचार का विश्लेषण वह करता है और फिर उपक्रम की स्थापना करता है। तो ये सारे प्रोसेस थे। अब देखिए आप लोगों के एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि एक उद्यमी का जो है वह प्रोसेस क्या है, एक साहसिक कार्य का क्या प्रोसेस है, तो सबसे पहले क्या होगा, अवलोकन करना, अवसर ढूंढना यानी अपॉर्चुनिटी को ढूंढना, आइडिया आना, फिर विश्लेषण करना और फिर कोई उपक्रम का स्थापना करना। ठीक है, तो आप लोग इसको लॉन्ग टाइप में भी या जो आप लोगों के 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आप इसको लिख सकते हैं कि अवलोकन करना, अवसर की बोध करना, विचार करना। ठीक है, ये 3 पॉइंट देके अगर आप इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में, इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को के साथ डिस्कस करेंगे साहसिक कार्य का प्रवर्तन। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।